नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो आपका टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, ये आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। चाहे आपको अभी तक आया हो या ना आया हो, लेकिन इस मास्टर वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100% आ जाएगा। लेकिन केवल ध्यान आपको ये रखना है, आपको पढ़ने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पढ़ाने की जल्दबाजी नहीं है, तो आप हमारे साथ सीरियस होके और धैर्य के साथ पढ़िए, तो लास्ट तक आपको 100% सारी चीज़ें A to Z समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि जो डिग्री होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो डिग्रीज आपकी 3 होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और इसके अलावा होती है एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो डिग्रीज आपकी कितनी हैं आपने जान ली हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि डिग्रीज का मतलब क्या होता है। हिंदी में हम लोग जानेंगे, डिग्रीज का मतलब होता है अवस्थाएं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कहते हैं मूलावस्था, यानी कि एडजेक्टिव का मूल फॉर्म होता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है ये आपकी उच्चतर अवस्था होती है, और सुपरलेटिव का मतलब होता है ये उच्चतम। ठीक है, तो सर्वोच्च जिसको बोलते हैं। अब देखते कैसे हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, गुड हमारा क्या है, गुड यानी कि एडजेक्टिव है जो फर्स्ट फॉर्म में मूलावस्था में है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। और इसमें आप देख रहे हैं बेटर में ER लगा हुआ है, तो यानी कंपैरेटिव डिग्री में आपको ER देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट, वेस्ट का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप एडजेक्टिव का जो थर्ड फॉर्म होता है उसमें EST देखने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होती है, मूलावस्था होती है। कंपैरेटिव डिग्री में हमको ER देखने को मिलता है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमको EST देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो मोर और मोस्ट से, किससे, मोर और मोस्ट से, यानी कि मोस्ट से हमारे बनते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट से जो बनते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री हमारी दिखती कैसी है। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको एज एज देखने को मिलेगा, या फिर शो एज देखने को मिलेगा। और ये आप देख पा रहे हैं, इनके बीच में आपको जो एडजेक्टिव है उसकी जो मूल अवस्था है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव का आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ER और देन, या आपको मिल सकता है जैसे मोर ब्यूटीफुल देन, यानी कि मोर लगा हुआ मिल सकता है, या ER प्लस देन वाला रूप आपको देखने को मिलेगा किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हमारी कैसी दिखाई पड़ती है, तो इसमें देखो द और प्लस EST, यानी कि द बेस्ट होता है, या फिर वन ऑफ द बेस्ट होता है, तो ये आपको रूप देखने को मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन किस तरह से इंटरचेंज होती हैं उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहला वाक्य लिखा है राम इज बेटर देन यू। अब सबसे पहले तो इसकी हम डिग्री पहचानेंगे। देखो यहाँ पे गुड का सेकेंड फॉर्म लगा है बेटर और देन, तो बेटर देन ER देन से आप पहचान लेंगे ये हमारी है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कौन सी डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पहचाना, तो आप कह सकते हैं इसमें आपको, यानी कि बेटर देन लगा है तो इससे आपने पहचान लिया। ठीक है, अब देखो खास बात, यदि वाक्य में केवल दो ही व्यक्ति हैं, दो ही वस्तुएं हैं, या दो ही चीजें हैं जिनके बीच में तुलना हो रही है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उनका जो है एक ही डिग्री चेंज होती है। यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में चेंज हो सकती है, और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। इसको अगर हम चेंज कर सकते हैं तो केवल पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे कैसे वो आप समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट है राम, दूसरा है यू, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पहले लाएंगे, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यू। ठीक है, अब आप इसी क्रम से चलेंगे, राम के बाद इज लगा है तो यू के साथ आपका आर लग जाएगा। ठीक है,
और देखो खास बात आपको समझना है, अगर ये वाला वाक्य दिया हुआ आपका अफर्मेटिव और पॉजिटिव है तो जो डिग्री चेंज होके बनेगा वो वाक्य हमारा नेगेटिव होगा। तो यू और यू आर के बाद आप नॉट जो है वो अपनी तरफ से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि यू आर नॉट। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा है बेटर देन, तो इसको आप पूरे को बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नॉट लगा है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री किससे बन जाएगी, सो, और उसके बाद में ये जो है सेकेंड फॉर्म इसको आप कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बेटर हमारा हो जाएगा गुड में, सो गुड। अब सो एज हमने अब आपको बताया था सो एज से, ठीक है। बाक हमारा नेगेटिव हो गया तो आप सो एज से बनाएंगे। तो यू आर नॉट सो गुड एज राम। इस तरह से हमारा ये जो है काम पूरी तरह से बन गया है। दूसरा देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कैसे बनेगा वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी आप दे सकते हैं रिचर और देन, ईयर देन लगा, इसका मतलब ये भी जो वाक्य है हमारा वो कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कैसे बनाएंगे, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, यानी कि सबसे पहले दे को आप लेके आएंगे, ठीक है। सी के जगह पे हमारा हो चुका है दे, सी के साथ लगा था वॉज, दे के साथ आपका लग जाएगा वर, ठीक है। इसमें आपका नॉट है तो इस नॉट को आपको हटा देना है, ठीक है। तो नॉट हमारा हट गया है। अब देखो हमें ये डिग्री बनानी है कौन सी, पॉजिटिव, क्योंकि ये कंपैरेटिव पहले से है। तो पॉजिटिव डिग्री हमने आपको बताया एज, एज से बनती है और सो एज से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज, एज के बाद जो रिचर है उसको आप फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एज लगाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले में आप देख रहे हैं ये जो वाक्य है इसमें नॉट नहीं था तो आपने नॉट लगाया था और नॉट के बाद सो एज से बनाया था, ठीक है। तो इसमें नॉट है तो इसको नॉट हटा देंगे और नॉट हटने से आपका एज, रिच एज यानी कि एज, एज से बनाएंगे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो दे बर एज रिच एज, फिर यहाँ लिख देंगे सी। तो इस तरह से हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये वाक्य हमारा देखेंगे राम इज एज पुअर एज, तो यहाँ पे एज, एज से जुड़ा है और ये पुअर हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एडजेक्टिव का मूल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये जो डिग्री है वो हमारी है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो इस पॉजिटिव डिग्री को केवल हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो राम है और यू है, दो लोगों के जहाँ बीच बात होती है तो हम लोग एक ही फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, तरीका आपका वही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यू, ये हो गया राम की जगह। राम के बाद देखो इज लगा हुआ है तो आप इसी क्रम से चलेंगे, यू के साथ आपका लग जाएगा आर, ठीक है। नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो आपको एक सिस्टम ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में नॉट है तो हटा देना है और नहीं है तो लगा देना है, ठीक है। तो यू आर नॉट। अब इसकी आपको डिग्री चेंज करनी है पूरे की, तो इसका आपका सेकेंड फॉर्म यानी कि पुअर का हम लोग कर देंगे पुअरर, ठीक है। जैसे ही पुअरर ई आर आया तो आप देन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला जो वाक्य था हमारा पॉजिटिव डिग्री में था, तो जो नीचे वाला वाक्य है वो हमारा बन रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो यू आर नॉट पुअरर देन राम। तो इस तरह से ये हमारा बना। अब नीचे वाला आप देख रहे हैं नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, देखो काम वही करेंगे, ये दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ही लगा दिया, ठीक है। वो आई की जगह पे माना जाएगा, तो आई के बाद एम लगा था, ही के साथ आपका क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। नॉट है तो इसको आप हटा देंगे, हट गया, ठीक है। अब इसकी आप डिग्री चेंज कर लेंगे, ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। क्यों पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि सो लगा है, सो के बाद आप देखें ओल्ड लगे है जो आपका एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो यहाँ ही एज, अब यहाँ हो जाएगा ओल्डर,
ओल्डर, और ER लगते ही आप लगा देंगे यहाँ पे देन, और देन के बाद आप जैसे आपका यहाँ पे ही आ रहा है तो ही की जगह पे ये आपका आई यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। और देखते हैं यहाँ पे माई बुक इज बेटर देन योर। देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मेरी किताब इज बेटर देन, ज़्यादा अच्छी है, देन योर्स, आपसे, यानी कि आपकी किताब से मेरी किताब ज़्यादा अच्छी है। तो यानी कि यहाँ पे योर्स का मतलब है योर बुक। ठीक है, इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना तो आपने सीख लिया है कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसको पहले लाते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरे वाले सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो फिर बना पाना दिक्कत में आप पड़ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे योर बुक। ठीक है, माई बुक की जगह आपका आ चुका है योर बुक। ठीक है, उसके बाद इज लगा है तो आप इज लगा देंगे, नॉट नहीं लगा है तो आप नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद अब आपको डिग्री बनानी है कौन सी, देखो ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री। अब बनानी है हमें पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो नॉट के बाद आप लगाएंगे सो एज से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सो हमारा लग चुका है, वेटर का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म गुड, और इसके बाद में आप एज लगा देंगे। और यहाँ पे माई बुक को माई बुक नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे आप माइन लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह से जो योर्स है यू का ये चौथा रूप है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव, पजेसिव फॉर्म है तो यहाँ भी आप पजेसिव फॉर्म ये वाला आप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ही रन्स एज फास्ट एज यू डू। ही माने वह, रन्स माने दौड़ता है, एज फास्ट उतना ही तेज, जितना कि, यानी कि यू डू तुम दौड़ते हो, यानी कि वह जो है उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि तुम दौड़ते हो। तो इसका मतलब है कि तुम उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ते हो। ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे, देखो यू लगाएंगे सबसे पहले। ये आपका यू डू का मतलब क्या हुआ है, यू डू का मतलब है यू रन। देखो यू डू का मतलब यहाँ पे है यू रन, और यू रन जब इस भाग को आप नेगेटिव बनाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, डू नॉट, और फिर आप रन। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये रन हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो आप देखो यू ही की जगह पे आपका यू हो गया, बाक नेगेटिव करेंगे तो आप देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे रन्स लगा हुआ है तो आप डू नॉट लगाएंगे, और रन्स यानी कि एस हटा देंगे, आप रन रखेंगे। ठीक है, अब इसकी आपको करनी है डिग्री चेंज, तो यानी कि आप कर देंगे यहाँ पे फास्टर, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा फास्टर। फिर आप ER दिखते ही आप लगा देंगे यहाँ पे देन, देन के बाद आपका आ जाएगा ही, और देखो यहाँ पे यू डू लगा हुआ था तो ही के साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे डज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डज हो गया, इस तरह से ही हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो कैसे बनाएंगे, अब पहले तो सबसे पहले हम पहचानेंगे ये डिग्री कौन सी है। तो ये जो वाक्य है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है द और प्लस EST, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री की दोनों डिग्रियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि इसकी पॉजिटिव डिग्री आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री किस तरह से बनाएंगे, तो पहले हम आपको कंपैरेटिव डिग्री इसकी बना के दिखा रहे हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप क्या कर देंगे, इसी को उठा लेंगे, यानी कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इसी का सब्जेक्ट ले लेंगे, मतलब शुरुआत हम किससे करेंगे, ऑनेस्टी से ही करेंगे। और इज, अब देखो द बेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा बेटर, क्या हो जाएगा बेटर, और बेटर के बाद आप लगा देंगे देन। अब देखो अगर ये सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो आप यहाँ अपनी तरफ से जोड़ देंगे एनी, फिर आपका आ जाएगा अदर पॉलिसी, एनी अदर,
और पॉलिसी का पॉलिसी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप द बेस्ट को सबसे पहले बेटर देन में, और सुपरलेटिव डिग्री है तो आप एनी अदर अपनी तरफ से लगाएंगे, और शेष आपका पॉलिसी, और इधर जो भी अगर वाक्य होता तो वो भी लिख दिया जाता। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, कौन सी डिग्री हो गई ये डिग्री हमारी हो गई है कंपैरेटिव। अब इसी की हम बना के दिखाएंगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, किस तरह से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वो आप देखते हैं, तो समझने का भी प्रयास करेंगे। देखो, अब यहाँ सबसे पहले अगर आपको बनानी है इसकी पॉजिटिव डिग्री तो नो अदर अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, नो अदर कहाँ से लगाएंगे? अपनी तरफ से, और द बेस्ट के बाद जो चीज़ है उसको रख देंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी रखा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉलिसी, तो नो अदर पॉलिसी। उसके बाद में ये आप ऑनेस्टी देख रहे हैं, तो ये इतना आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्टी के बाद आपका इज लगा है तो आप भी इज लगा देंगे, तो नो अदर पॉलिसी इज। अब देखो द बेस्ट है, इसका हम करेंगे पॉजिटिव फॉर्म, तो यहाँ पे नो लग चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सो, और पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो आप बनाएंगे सो और एज से। ठीक है, बीच में आपका आ जाएगा ये सुपरलेटिव वाला फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि बेस्ट का जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा गुड। ठीक है, तो सो गुड एज, और फिर बाद में आप लिख देंगे ऑनेस्टी। ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखो यहाँ पे कभी कभी इस तरह का वाक्य में देखने को मिलता है, इधर है दिस बुक, यहाँ पे दैट वन का मतलब यहाँ पे है दैट बुक। ठीक है, इस चीज को जान लेंगे तभी इसको बना पाएंगे, इसीलिए इस वाक्य को लिखा है। तो अगर ये वाला हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा तो यानी कि दैट वन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाएगा दैट और उसके बाद में बुक। ठीक है, और फिर आपका एज लगा है तो आप एज लगा देंगे। अब देखो इसमें है आपका कौन सी डिग्री है, ये आपकी है कंपैरेटिव डिग्री। वाक्य हमारा नेगेटिव नहीं है तो आप नॉट अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कर रहे हो या कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो तो ये चीज़ यानी कि नॉट है तो हटा देते हैं, नहीं है तो लगा देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट बुक इज नॉट, अब लगाएंगे सो, ये मोर हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अब हमारी हटने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, तो यहाँ हो जाएगा सो इम्पोर्टेंट, और फिर आप सो के साथ में एज लगा देंगे, यानी कि सो एज से बनाएंगे, और फिर आप यहाँ पे दिस बुक को आप लिख देंगे दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दैट वन था, तो जब ये चीज आपकी यहाँ आ रही है तो आप ये चीज किस में बदल रही है, यहाँ पे दिस वन में बदल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो समझने का प्रयास करते हैं, कौन सा है, यू आर नॉट द बाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये वाला आप देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ये वाक्य हमारा नेगेटिव है। जब ये वाक्य नेगेटिव हो तो क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको हम बना के आपको दिखा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका यू ही रहेगा, यानी शुरुआत आपकी इसी से हो जाएगी। तो यहाँ पे यू आर नॉट। अब देखो द बेस्ट बाइजेस्ट, ये कम सुपरलेटिव डिग्री को आप चेंज करेंगे, जब हम इसकी कंपैरेटिव बना गए तो आप करेंगे वाइजर, तो यू आर नॉट वाइजर देन। अब देखो यहाँ पे जो आने वाला है वो आपका आ जाएगा सम अदर, सम अदर, सम अदर बॉयज